Who don't wants to stand out? Everybody wants to become a good personality in his life. आज के टाइम में कौन नहीं चाहता कि मैं अपनी एक बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी शो करूँ लोगों के सामने, अपनी सोसाइटी के अंदर एक डिफरेंट तरीके की रिस्पेक्ट बनाऊँ और अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करूँ। व्हाट्सअप ब्रो, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ दिवांश और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से स्टैंड आउट कर सकते हो एक क्राउड के अंदर अपनी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी बिल्डअप करने के साथ साथ। In previous video we have discussed the significance and the importance of good looks कि किस तरीके से वो आपके जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गुड लुक्स आपके किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है अगर आप अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करते हो। बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू प्रैक्टिकल टिप्स जिनको अगर आप अप्लाई करते हो अपनी लाइफ के अंदर तो डेफिनेटली आप एक अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी सेटअप कर पाओगे लोगों के सामने। एंड ब्रो ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, अगर आपने इस सब चीज़ों को अगर अपनी लाइफ में इंटलकेट किया ना तो आप डेफिनेटली मुझे आके थैंक्स बोलने वाले हो। थैंक्स तो कैसे बोलोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, यही मेरे लिए काफ़ी है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1 जो कि एक गोल्डन रूल है, ड्रेस अप लाइक अ जेंटलमैन। क्योंकि भाई आज के टाइम का दौर यही है, दुनिया शैलो ही है। अब वो आपको आपके आउटर अपीयरेंस से ही जज करेगी, आप चाहे मानो चाहे मत मानो। अब चाहे आप कितने ही अपने दिमाग में मिथ्स बना लो कि नहीं यार भारी पहनावे से क्या होता है, अंदर के विचार अच्छे होने चाहिए, बट भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको लोग आपकी बाहर की अपीयरेंस से ही जज करते हैं फर्स्ट अपीयरेंस में। अब यार ये चीज़ दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। क्योंकि आप कॉलेज के अंदर एक चीज़ तो कर सकते हो लेकिन कि अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो कि आप किस तरीके से अपने आपकी ड्रेसिंग सेंस सीख लो, थोड़े बहुत कलर ग्रेडिंग के बारे में भी सीख लो यार, एंड थोड़े कलर कॉम्बिनेशन जान लो कि आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यार आपको ओकेजन के हिसाब से ही ड्रेसअप करना है जब आप, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यार देखो मैं उन चूचू लोगों की बात नहीं कर रहे, आप समझ पा रहे होंगे क्या वर्डिंग यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं उन लोगों के लिए। उनको भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पहन रहे हो, क्या उनके सामने दिखा रहे हो, बट भाई जिन्होंने लाइफ में रियलिटी में कुछ उखाड़ा होता ना, ये चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि भाई वो अपने आप को किस तरीके से कैरी करते हैं। क्योंकि भाई एंड ऑफ द डे में दुनिया के सामने उनकी वही पर्सनैलिटी शो होगी ना कि किस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। अब यार ये सारी चीज़ें काम करती है 80-20 प्रिंसिपल्स के ऊपर। हम अपना टाइम मैक्सिमम टाइम 20% चीज़ों के ऊपर लगाते हैं और रेस्ट ऑफ द 80% को हम छोड़ देते हैं। बट हमें इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हम अपनी पर्सनैलिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी लेके जा पाए, तब हम यहाँ से पास आउट हो रहे होंगे कॉलेज से। एंड 20% तो हमारा एजुकेशन वाला पार्ट है, वो जो कि यार मैं मानता हूँ कि कॉलेज के टाइम में जो भी बच्चा अगर सिर्फ जस्ट क्लास अटेंड कर रहा है ना तो उसके 20% वाला जो क्रक्स होता है वो कवर ऑलरेडी हो जाता है क्लास के अंदर ही। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इसी से रिलेटेड है पॉइंट नंबर 2 कि स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। अब ब्रो आप सोच रहे होगे कि भाई हमें हर कोई बोल रहा है कि भाई एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो। हम ये सब चीज़ें सुन के यार पक चुके हैं, बट भाई मैं आपको बताता हूँ यार देखो आपकी ना आज के टाइम की जो आप कॉलेज ड्यूरेशन में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है अपनी बॉडी के ऊपर। एक सिंपल सा फैक्ट है कि यार आपको सैलरी अच्छी मिल सकती है, आपको नया घर मिल सकता है, आप जॉब दूसरी देख लोगे, आप अपना करियर दोबारा बना सकते हो, लेकिन भाई आपको ना बॉडी अपनी एक ही मिली है भगवान की तरफ से, आपको इसी को प्रिजर्व करके आपकी आगे की लाइफ के लिए सस्टेन करके रखनी है। बट अगर एक बार ये खराब होगी ना भाई आप कहीं के भी नहीं रहोगे। मैं बता हर चीज़ ऐसे की ऐसे रह जाएगी भाई इस दुनिया के अंदर अगर आपने अपनी बॉडी की केयर नहीं की तो। आप एक दिन भी रह लेना हॉस्पिटल में, आप कहोगे कि भगवान इस बार बचा ले, बस अगली बार से अपनी हेल्थ का डेफिनेटली ध्यान रखूंगा। भाई चाहे कुछ भी हो जाए अपनी हेल्थ सबसे प्रायर नंबर पर रखनी है आपको, बाकी उसके बाद में सारी चीज़ें आती है। अंदर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई आप 6 पैक बना लो, आपके डोले शोले चाहिए, 16-17 के बाइसेप्स चाहिए मेरे को, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार ये आपके लिए खुद के लिए भी बेनिफिट होगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके फोरआर्म्स हो गए, बाइसेप्स हो गए, शोल्डर हो गए और बैक हो गई, ये 4-5 मसल्स ग्रुप ऐसे हैं। अगर आपने इनके मसल्स एक्सरसाइजेस कर करके अच्छे से डेवलप कर लिए ना, चाहे कोई भी आउटफिट पहन लो दुनिया का, आपके ऊपर भाई 4 चांद लगा देगा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर अगर आपने ये चीज़ एक बार इंटलकेट कर ली अपनी लाइफ के अंदर तो। सो इसी के साथ चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जो कि है मेंटेन गुड बॉडी पोस्चर। अब यार इस चीज़ से मेरा मतलब ये है कि आपने काफ़ी बार नोटिस भी किया होगा कि कॉलेज के अंदर काफ़ी लड़कों को क्या होता है ऐसे झुक के चलने की आदत होती है। यार ये आपकी कॉन्फिडेंस को लो करता है और आपकी एक नेगेटिव पर्सनैलिटी को शो करता है कि यार इस बंदे के अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको अपनी जो चिन होती है जो चेस्ट से अंदर करके वो चलनी है, यानी आपको अपना बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट बना के चलना है इस तरीके से। तब भी आप कहीं भी खड़े होते हो ना किसी भी जगह पे तो आपको अपने शोल्डर्स के विड्थ के अकॉर्डिंग ही अपने पैरों के बीच में स्पेस रखनी चाहिए, इससे थोड़ा अच्छा बैलेंस बन जाता है आपकी बॉडी के अंदर। एंड आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब आप कभी भी भीड़ के अंदर खड़े होते हैं ना तो आप प्लीज अवॉइड करो अननेसेसरी मूवमेंट। कभी कान खुजा रहे हो, कभी मुंह को टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो, कभी आंखें तुम्हारी अजीब ही तरीके से करके खड़े हो जाते हो तुम, और पैरों को खुजलाने लगते हो। आपको बोतल पड़ी दिखी उसके अंदर खेलना स्टार्ट कर देंगे कहीं पे भी क्राउड में अगर आप खड़े हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप अवॉइड करो इन अननेसेसरी मूवमेंट्स को, ये आपकी पर्सनैलिटी में भाई नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं।
मैं जानता हूँ कि यार काफ़ी सारे लोग हैं भाई वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, बट भाई आप ये छोटी छोटी चीज़ों को इंप्रूव कर लो, आप देखो आपकी पर्सनैलिटी कहाँ से कहाँ जाती है। एंड एक बोनस पॉइंट मेरे भाइयों के लिए जो इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, प्लीज़ मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट वाइल टॉकिंग टू समवन। अब यार ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कैमरे में आप और मैं हूँ, अब मैं आपके सामने आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ यार सामने वाला बंदा मेरी बातों में इंटरेस्ट रख रहा है, यानी मुझसे मेरे बारे में जानना चाह रहा है। सामने वाले के अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप होगी आपसे बात करने की, और आपको इतना भी आई कॉन्टैक्ट नहीं रखना है कि सामने वाले को लगे कि आप उसको घूर रहे हो। समझ रहे हो? जब आप किसी से कुछ भी बात कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 5 to 6 सेकंड के लिए उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। आपको इतना भी नहीं रखना है कि सामने वाले को आप इरिटेटिंग साउंड करने लगो, क्योंकि स्पेशली ये केस फीमेल्स के केस में ध्यान रखना, आइडियल टाइम होता है इसका 5 to 6 सेकंड। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी उनके ऊपर आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत इधर उधर देख सकते हो, एक छोटी सी स्माइल पास कर सकते हो। इस वीडियो का सबसे जो मेन चंक है वो इस पॉइंट से रिलेट करेगा कि आप सपोज करो जब आप किसी ग्रुप के अंदर खड़े होते हो और कोई भी रैंडम डिस्कशन चल रहा होता है, तो आपको एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी होगी कि आप किसी को जब कोई बोल रहा होता है सामने से, उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। ये आपकी नेगेटिव पर्सनैलिटी शो करता है। और दूसरा, तब उसकी बात खत्म होती है, उसके बाद में अपने पर्सपेक्टिव को इवेल्युएट करो अपने माइंड के अंदर, देन उसके बाद में रिस्पॉन्स करोगे। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आप अपनी जो भी बात उनको समझाना चाह रहे हैं वो सिंपल और क्लियर वर्ड्स के अंदर उनको समझ में आनी चाहिए, तब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियोस एवरी वीक। एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।